ट्यूटर अड्डा 71 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग देने वाले छात्रों को पता है कि आयोग द्वारा मानक न पूरा होने के कारण जो टाइपिंग के लिए एजेंसी का चयन होना था, टेंडर निकाला गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि आयोग जैसा चाहता है वो मानक नहीं पूरा हुआ था, इसलिए उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, जिससे 1262 वाले छात्र बहुत परेशान हैं। क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट फरवरी में आया था, उसके 7 महीने बाद टेंडर के लिए आवेदन लिए गए थे और उसको निरस्त कर दिया गया है। सोचिए, 7 महीने बाद टेंडर निकलता है और उसको रद्द कर देना, ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइपिंग की परीक्षा अगले साल होगी, ऐसा नहीं है। टाइपिंग परीक्षा इसी साल होगी और टेंडर फिर से दोबारा जल्दी ही निकलने की प्रबल संभावना है। इसके लिए टेंडर अक्टूबर में ही जारी हो जाएगा और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन लास्ट नवंबर तक हो जाएगा 100%। और हर हाल में टाइपिंग परीक्षा दिसंबर में होनी है। अभी फ़िलहाल आयोग वन दरोगा का रिज़ल्ट जारी करने के लिए प्रयासरत है। जब वन दरोगा का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा उसके तुरंत बाद अक्टूबर में ही 8 से 10 दिन में वन दरोगा का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। इसके तुरंत बाद इसी पे काम होना है, जूनियर असिस्टेंट 1262 पे ही काम होना है और ये टेंडर जल्द ही जारी होगा, अक्टूबर लास्ट में जारी हो जाएगा। अब 8 महीने का इंतज़ार किए हैं तो 2 महीने और सही। लेकिन टाइपिंग देने वाले सभी छात्रों को एक समस्या ज़रूर होगी, क्योंकि टाइपिंग जो दिसंबर में होगी तो भयंकर ठंड पड़ेगी और ठंड में हाथ काम करेगा नहीं, कीबोर्ड पे उंगलियां काम करेंगी ही नहीं और कीबोर्ड भी काम ठीक से करेगा नहीं, क्योंकि कीज़ जो होंगी वो फंस कर चलेंगी, जिससे टाइपिंग करने में बहुत कठिनाई होगी। मेरा मतलब ये नहीं कि कीज़ काम नहीं करेंगी, कीज़ काम करेंगी, लेकिन की जो है फंस कर जो है चलेंगी, तो इससे जो है टाइपिंग में वैसे भी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। वैसे भी जाड़े में जो है कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, इससे छात्रों को अधिक समस्या हो सकती है। हो सकता है कई छात्रों की टाइपिंग ही ना निकल पाए और वो टाइपिंग में फेल भी हो सकते हैं। मेरा मतलब आप लोगों को निराश करने का नहीं है, लेकिन ये सच है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सभी जूनियर असिस्टेंट 5512 हो या 1262 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का जो फॉर्म आया है उसको ज़रूर से ज़रूर डाल दें। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि आप UPSSC की तैयारी कर ही रहे हैं, उसके लिए मतलब जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देंगे ही, तो उसमें भी टाइपिंग है। टाइपिंग वाला पार्ट तो आपको कंप्लीट ही है। और रही बात सिलेबस की, हाई कोर्ट में और जूनियर असिस्टेंट में 2 सब्जेक्ट सेम है। हिंदी UPSSC में 30 नंबर का आता है हिंदी, और उसमें 25 नंबर की हाई कोर्ट ग्रुप सी में है। और इसी तरह और जैसे GS है, UPSSC जूनियर असिस्टेंट में 20 नंबर का पूछता है और हाई कोर्ट ग्रुप सी 25 नंबर का पूछेगा। केवल इंग्लिश और मैथ, हाई कोर्ट ग्रुप सी में इंग्लिश और मैथ अधिक है, तो वो आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं उसकी। बाकी हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, यही नवंबर लास्ट और या दिसंबर, मुश्किल से 2-2.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और टाइपिंग इसकी फरवरी तक करा ली जाएगी, तथा फाइनल जो होगा वो लगभग अप्रैल मई तक फाइनल। ये तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, अप्रैल मई तक बिल्कुल फाइनल इसका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, जिसका भी अगर रिटर्न ठीक ठाक निकल गया, लगभग 75 से 80 के बीच नंबर, जनरल कैंडिडेट 80 नंबर आ गए और टाइपिंग तो निकल ही जाएगी, क्योंकि टाइपिंग आपको आती है, तो इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। वैसे भी आप लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग जो है दिसंबर में दोगे ही, तो उसकी फरवरी में टाइपिंग लगभग हो जाएगी हाई कोर्ट वाले की, तो स्पीड आपकी बनी रहेगी, आपको ज़्यादा समस्या होगी नहीं। मौका बहुत बढ़िया है, इसको जाने मत देना। हाई कोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग में एक ख़ास बात और है कि इसमें एकदम ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आना ही ज़रूरी है, मतलब टाइपिंग की स्पीड। इसमें आप केवल 10 नंबर यानी कि मतलब 50 नंबर, 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग पूछा जाएगा, जिसमें से आप केवल अगर 10 नंबर से ऊपर ला दे रहे हैं, यानी कि आप फेल बस मत होइए, 10 नंबर के नीचे अगर लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप 25 नंबर में से आप जितना भी आप 10 नंबर के ऊपर ला देंगे, वो केवल रिटन एग्ज़ाम मायने रखता है। इसमें केवल रिटन में जितना आप खींच ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन उतनी संभावना बढ़ जाएगी। टाइपिंग में यही तो
बहुत खूबी है कि इसमें जो है आपको एकदम आपकी अगर हिंदी में अगर 22 भी आ रही 23 भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आ रही उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार इंग्लिश में कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 नंबर और 30 वर्ड पर मिनट आपको लाना ही लाना है स्पीड, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इसमें जो है फ़ायदा है टाइपिंग में। और जूनियर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होना है UPSSC वाला, उसमें तो आपको लाना ही लाना है 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट लाना ही लाना टाइपिंग में स्पीड। तो इसलिए हाई कोर्ट ग्रुप C की तैयारी के लिए केवल रिटन एग्ज़ाम मेन है, बाकी टाइपिंग उतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। टाइपिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने नंबर टाइपिंग में आप जितनी स्पीड लाएंगे 30 और 25 ले आएंगे तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, 50 में 50 नंबर मिल जाएंगे। ये है UP स्पेशल की मैराथन क्लास, जो कि जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैराथन क्लास UP GK की लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन है उसमें, उसको डाल दी गई है। आप लोग उसको ज़रूर देखिए। ये क्विक रिवीजन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको वन लाइनर UP GK बहुत डिटेल में दी गई है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा उतने में। क्योंकि 55 से 12 का एग्ज़ाम ही जल्द होना है। 55 से 12 एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड सूचना बहुत जल्द दी जाएगी। आप कृपया चैनल पर बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।